हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा प्लेसेंटा टॉपिक जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और आपके वाइवा के रिगार्डिंग भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, अब प्लेसेंटा में आपको क्या 3 चीज़ें याद रखनी है वो भी यहाँ पे देखिए। प्लेसेंटा के स्टार्टिंग में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, जैसे मैं बोलूँ वैसे आप उसको रिपीट करना। ठीक है, एक है हमारा डिस्कॉइड, डेसिडुएट एंड हीमोकोरल। रिपीट कीजिए, डिस्कॉइड, डेसिडुएट एंड हीमोकोरल। प्लेसेंटा की जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अभी मैं वो आपको बताने वाली हूँ। डिस्कॉइड, डेसिडुएट एंड हीमोकोरल। क्या था? डिस्कॉइड, डेसिडुएट एंड हीमोकोरल। अब प्लेसेंटा जो है वो हमारा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लेसेंटा हमारा क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? डिस्कॉइड। डेसिडुएट क्यों बोला? क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो शेड ऑफ हो जाता है आफ्टर दी डिलीवरी। ठीक है, शेड ऑफ एट दी पार्चुरेशन, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो हमारा क्या हो जाता है? डिलीवरी के बाद हम उसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बॉडी में से, इसलिए हमने इसको क्या बोला? डेसिडुएट। फिर है हमारा हीमोकोरल। हीमोकोरल क्यों बोला? क्योंकि वो ऑलवेज कांटेक्ट होता है विद दी ब्लड। ठीक है, हमारा जो प्लेसेंटा है उसमें 2 सरफेस होती है, एक हमारी मैटरनल और दूसरी होती है हमारी फीटल। अब इसमें क्या होता है? हमारा मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड दोनों ही जो है वहाँ पे वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लेसेंटा में, इसलिए हमने इसको क्या बोला? हीमोकोरल। क्यों? क्योंकि वो ब्लड के कॉन्टैक्ट में ऑलवेज रहता है हमारा प्लेसेंटा, इसलिए। ठीक है, क्या था हमारे प्लेसेंटा में? डिस्कॉइड, डेसिडुएट एंड हीमोकोरल। ठीक है, वहीं यहाँ से आपको ये स्टार्ट करना है, ठीक है, लिखना। अब देखो, ह्यूमन प्लेसेंटा क्या है? डिस्कॉइड है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्क लाइक शेप है। दूसरा है हमारा डेसिडुएट। डेसिडुएट हमने उसको क्यों बोला? क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, रिमूव हो जाती है एट द पार्चुरेशन, यानी कि आफ्टर द डिलीवरी। हीमोकोरल। हीमोकोरल क्यों बोला? क्योंकि वो बिकॉज इट्स इन कनेक्टेड विद दी ब्लड, मैटरनल एंड फिटल ब्लड के कांटेक्ट में ये जो प्लेसेंटा है वो हमारा ऑलवेज रहता है, इसलिए। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू यूटेरिन वॉल एंड एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा क्या अटैच्ड है? प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच्ड है? प्लेसेंटा अटैच्ड है हमारे यूटेराइन वॉल में, और ये क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है कनेक्शन बिटवीन दी मदर एंड फीटस थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। मदर एंड फीटस के बीच में क्या करता है? एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, और कहाँ पे अटैच्ड होता है? यूटेराइन वॉल में। ठीक है, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब हमारा वाइवा के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो मेजरमेंट्स है वो अभी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, प्लेसेंटा का वेट ये आपको पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा का नॉर्मली जो अगर वेट की बात करें तो वो है 500 ग्राम नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट प्लेसेंटा के वेट की बात करें तो प्लेसेंटा का एग्जैक्ट वेट है 1/6 ऑफ बेबीज़ वेट, यानी कि 6:1 रेशियो, ये हमारा एग्जैक्ट प्लेसेंटा का वेट है। डायमीटर की बात करें तो 15 to 20 सेंटीमीटर। थिकनेस की बात करें तो देखो, अब हमारा जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से थिक होता है, और हमारा जो साइड का एरिया यानी कि हमारा पेरिफेरल जो हमारा एरिया है वहाँ से वो थिन होता है। ठीक है, इसलिए सेंटर का कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, और हमारा जो साइड का एरिया है वो है हमारा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि प्लेसेंटा जो है वो सेंटर से थिक है, और हमारा जो हमारा साइड का एरिया है वहाँ से वो थिन है। इफ़ द थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा इज मोर देन 4 सेंटीमीटर देन इज कॉल्ड द प्लेसेंटोमेगाली। अब देखो, थिकनेस, प्लेसेंटा की थिकनेस अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को, उस प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी को हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटोमेगाली। ये भी आपकी वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। अब प्लेसेंटा की सेंटर में से क्या निकलती है? प्लेसेंटा की सेंटर में से हमारी निकलती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा की सेंटर में से क्या निकलती है? अम्बिलिकल कॉर्ड। वॉल्यूम ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के रिगार्डिंग। ठीक है, प्लेसेंटा का वॉल्यूम कितना है? 500 ml। अब उसमें से मैटरनल का कितना ब्लड है और हमारा फीटस का कितना ब्लड है? तो हमारी जो मदर है उसका है 150 ml, और हमारा जो फीटस है उसका है 350 ml। अब हमारा जो मदर का ब्लड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरविलस स्पेस में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरविलस स्पेस में। और हमारा जो फीटल का ब्लड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? विलाई सिस्टम में। फीटल का ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विलाई सिस्टम में। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर से याद करो, वॉल्यूम कितना है? 500 ml। मदर का ब्लड कितना? 150। फीटस का ब्लड कितना? 350। फीटल का ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विलाई सिस्टम में। मदर का ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरविलस स्पेस में। अब बात करते हैं हमारे कॉटिलेडन्स की। ये क्या है? हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा है, और ये पॉलीगोनल लाइक स्ट्रक्चर है। 15 to 20 नंबर्स ऑफ कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जब एक क्वेश्चन आपको पूछे था थोड़ा सा ये लिख सकते हो ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। एमनियन एंड कोरियन क्या है? अब देखो, ये हमारा फीटस है। ठीक है, अब जो लेयर हमारी फीटस को कवर करती है ये हमारी है एमनियन लेयर। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा एमनियन है। ठीक है, हमारी जो अंदर की लेयर है इसको हम बोलते हैं एमनियन, और कोरियन हमारा क्या है? तो प्लेसेंटा की टूवर्ड जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरियन। ठीक है,
अब हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ओरिजिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये हमारा क्या है। अब देखो, अब हमारा मैटरनल ब्लड था और फीटल ब्लड था, ठीक है। इसमें अब प्लेसेंटा को बनाने में मदर का कितना कंट्रीब्यूशन है और हमारे फीटस का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मदर का जो है वो 20% है और फीटस का जो है वो 80% है, ठीक है। अब मदर का कौन सा पार्ट हेल्प करेगा हमारे प्लेसेंटा को बनाने में, तो मदर का डेसिडुआ बेसालिस और फीटल में हमारा कोरियोनिक फ्रेंडोजम। मदर में कौन सा, डेसिडुआ बेसालिस, जिसको हम सीरोटिना भी बोलते हैं, ठीक है। मदर में कौन सा पार्ट, डेसिडुआ बेसालिस और फीटल में कोरियोनिक फ्रेंडोजम, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही लिखा है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अब मैटरनल 20% मदर पार्टिसिपेशन इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, मदर का कितना पार्टिसिपेशन है 20% और फीटल 80% ऑफ फीटल पार्टिसिपेशन इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब हमारा मदर में कौन सा पार्ट बना रहा था, डेसिडुआ बेसालिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा। मदर में कौन सा पार्ट हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में, मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा को फॉर्म करने में कौन सा साइड हमारा हेल्प करता है, डेसिडुआ बेसालिस। फीटल में कोरियोनिक फ्रेंडोजम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। फीटल में हमारा कौन सा था, कोरियोनिक फ्रेंडोजम। मदर में कौन सा पार्ट अपनी मैटरनल साइड बनाएगा, डेसिडुआ बेसालिस, फीटल में कोरियोनिक फ्रेंडोजम, ठीक है। अब हमारा जो डेसिडुआ बेसालिस है और हमारा जो कोरियोनिक फ्रेंडोजम यानी कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारी प्लेसेंटा, ठीक है। ये हमारा डेसिडुआ बेसालिस है और ये हमारा जो है कोरियोनिक फ्रेंडोजम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि 1/5 ऑफ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा वो मेड होता है बाय दी मदर और 4/5 पार्ट प्लेसेंटा का है वो कौन बनाता है, हमारा फीटस, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन आए तब आपको ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको आता है, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है, 2-3 बार। अब देखो, पहले आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है, फिर एक सी बनाओ, ठीक है, फिर उसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, फिर एक ऐसे ही सेल टाइप स्ट्रक्चर बनाना है आपको और फिर उसको आउटलाइन करते हुए यहाँ से यहाँ और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि हमारे कोरियोनिक फ्रेंडोजम भी यहाँ पे बना दो, ठीक है। इतना ही है। और ये जो हमारा है ये हमारी कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है। ये हमारा है EEM यानी कि एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे आगे। ये हमारी कोरियन है, ये हमारा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये हमारी है एमनियोटिक कैविटी, ये है हमारा यॉक्सिक, ठीक है। अब सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट हमारा क्या था, हमने फर्टिलाइजेशन में देखा था, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक चार्ट बताया था, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके पहले देख लो, ठीक है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, अब याद करो, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ तब हमारा मॉर्यूला कन्वर्ट हो रहा था ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। और वो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस में। अब इम्प्लांट होने के बाद हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो डिवाइड होता है हमारा ट्रोफोब्लास्ट में एंड हमारा इनर सेल मास में। याद करो, अब देखो यहाँ पे याद कैसे करना है, देखो मॉर्यूला कन्वर्ट हुआ ब्लास्टोसिस्ट में, वो इम्प्लांट हो गया कहाँ पे, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस में, फिर डिवाइड हुआ किस में, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, ठीक है। इतना याद रह गया, किसमें, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। अब हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें से क्या होता है, वो उसकी 2 मेम्ब्रेन है, एक है हमारी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और दूसरी हमारी है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, बिल्कुल वही है, इसलिए इसको अच्छे से समझना, इस चार्ट को पूरे अच्छे से सब कुछ लिख लेना। अब देखो क्या हो रहा था, हमारा मॉर्यूला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ, ठीक है। इम्प्लांट होने के बाद वो डिवाइड हुआ, फिर क्या बना हमारा ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। अब हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी 2 मेम्ब्रेन है, एक है हमारी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और एक है हमारी साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब हमारा जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ना, जो हमारा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, अब ये क्या बनाता है, हमारी कोरियोनिक लीवे, ठीक है। ये आगे जाके क्या होता है, कोरियोनिक लीवे, यानी कि क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा कोरियन, ये क्या बनाता है, हमारा कोरियन बनाता है। फिर अब हमारा आ गया साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये क्या है, कोरियोनिक फ्रेंडोजम यानी कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये हमारे क्या बनाते हैं, ये हमारे बनाते हैं विल्लाई स्ट्रक्चर। ये क्या बनाते हैं, हमारे विल्लाई स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कोरियोनिक फ्रेंडोजम। याद करो, फीटल की कौन सी साइड थी, कोरियोनिक फ्रेंडोजम, ठीक है। मैटरनल की कौन सी साइड थी, डेसिडुआ बेसालिस, वही यही यहाँ पे लिखा है ना, क्या था हमारा, ट्रोफोब्लास्ट, उसकी 2 मेम्ब्रेन, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट।
अब हमारा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, कोरियोनिक। लीवी में से क्या बनता है, कोरियन। और हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, कोरियोनिक फ्रंडोसम। बस इतना भी आप याद रख सकते हो। फिर हमारा क्या था दूसरा, इनर सेल मास। अब इनर सेल मास क्या है, अब हमारा 7 दिन और 8 दिन, हमारे 7वें दिन पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर कॉल्ड दी एक्टोडर्म। अब 7वें दिन पे हमारी जो जर्म लेयर है वो हमारी क्या बनाती है, एक्टोडर्म नामक एक जर्म लेयर जो है वो बनाती है, वो इनर सेल मास में से बनती है। ठीक है, इजीली याद रखना है। तो 7वें दिन पर क्या बनता है, एक्टोडर्म जर्म लेयर। 8वें दिन पर क्या बनता है, एंडोडर्म जर्म लेयर। ठीक है, अब कॉल्ड दी बाइलेमिनल लेयर। इन दोनों जो हमारी जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, बाइलेमिनल लेयर। लेकिन अभी इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे 14 डे पे क्या बनती है, मेसोडर्म। ठीक है, और ये हमारी क्या बनाती है, कोरियन बनाती है, फर्दर डिवाइड्स इनटू दी फिटस। यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा, एमनियन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था, कोरियन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेसोडर्म की लेयर है, ये भी हमारी क्या बनाती है, कोरियन बनाती है, लेकिन ये फर्दर डेवलप भी होती है फिटस में। ठीक है, अब 12वें दिन पे क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी प्लस यॉक सैक। अभी आगे हमने देखा था ना, वो एमनियोटिक कैविटी प्लस यॉक सैक, इसका जो फॉर्मेशन है वो 12वें दिन पे होता है। ठीक है, और हमारी जो कनेक्टिंग स्टॉक थी, यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या थी, कनेक्टिंग स्टॉक। ये हमारी क्या बनाती है, ये बनाती है हमारी अम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारी क्या बनाती है, ये बनाती है हमारी अम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है, फिर से याद करो, देखो प्रेजेंट। अब देखो हमारा मोरुला बना। ठीक है, मोरुला कन्वर्ट हुआ ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, अब वो इम्प्लांट हो गया और फर्दर डिवाइड हुआ ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास में। ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब हमारा जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या बनाता है, वो बनाता है कोरियन, और जो हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो बनाता है हमारा कोरियोनिक फ्रंडोसम। ठीक है, अब हमारा जो इनर सेल मास है उसमें जो 7 डे पे हमारी एक्टोडर्म की जो लेयर है वो बनती है, 8वें दिन पे क्या बनती है, एंडोडर्म, और हमारा जो 14 डे है तब क्या बनता है, हमारा मेसोडर्म बनता है। ठीक है, अब हमारा जो 12 डे है उस पर क्या बनता है, एमनियोटिक कैविटी प्लस यॉक सैक। ठीक है, और हमारा कनेक्टिंग स्टॉक क्या बना रहा था, अम्बेलिकल कॉर्ड। अब याद करो, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड ईईएम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, क्या था, ईईएम हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, ये इन 3 लेयर को हम क्या कहते हैं, इस 3 लेयर को मिला के क्या बनता है, हमारा कोरियन बनता है। ठीक है, याद करो, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड ईईएम। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये तीनों लेयर को मिला के क्या बनता है, हमारा बनता है कोरियन। ठीक है, अब हमारा जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा प्लेसेंटल हार्मोन, उसको हम कहते हैं HCG। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, हमारा कौन सा, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो बनाता है प्लेसेंटल हार्मोन, जिसको हम कहते हैं HCG। ठीक है, ये आपको वाइवा के रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या बनाता है, कौन सा हार्मोन बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा में क्या है, एक है हमारी मैटरनल सरफेस और एक है हमारी फीटल सरफेस। ठीक है, 2 सरफेस होती है। ठीक है, सरफेस ऑफ प्लेसेंटा 2 सरफेस है, कितनी, मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस। अब हमारी जो मैटरनल सरफेस है वो डार्क कलर की होती है। ठीक है, और उसमें मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है। अब देखो, फीटल सरफेस हमारी क्या है, एकदम स्मूथ एंड शाइनी एंड ग्रेइश कलर में है। मैटरनल सरफेस कैसी थी, थोड़ी हार्ड थी, हेमरेजिक, मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट वहाँ पे देखने को मिलते थे, डार्क कलर की थी। ये हमारी शाइनी रेड कलर में, शाइनी ग्रेइश उसमें है, और अम्बेलिकल कॉर्ड अटैच्ड होती है हमारी फीटल सरफेस से। ये भी आपका वाइवे के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं कि फीटल सरफेस पे, यानी और ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी अम्बेलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के कौन सा सरफेस में अटैच्ड होती है। तो याद रखना है, अम्बेलिकल आपकी जो कॉर्ड है वो कहाँ पे अटैच्ड होती है, फीटल सरफेस में। ठीक है, ये बिल्कुल भी मिस मत करना प्लीज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा में हमने क्या देखी, सरफेस, 2 सरफेस थी, मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस। मैटरनल डल कलर में थी और मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट वहाँ पे प्रेजेंट थे। फीटल सरफेस जो कि हमारी स्मूथ शाइनी एंड ग्रेश कलर में थी, और अम्बेलिकल कॉर्ड यहाँ पे अटैच्ड होती है फीटल सरफेस में। अब सरफेस हमने देख ली, अब बात करते हैं प्लेट की, प्लेट्स ऑफ प्लेसेंटा। उसमें 2 प्लेट्स होती है, एक है हमारी कोरियोनिक प्लेट और एक है हमारी बेसल प्लेट्स।
ठीक है, कौन सी, कोरियोनिक प्लेट एंड बेसल प्लेट। अब देखते हैं सर्कुलेशन कैसा होता है। तो सर्कुलेशन में होता है हमारा यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन एंड दूसरा है हमारा फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने प्लेट्स की बात की थी ना, ये हमारे 3 स्ट्रक्चर आप याद कर लेना, क्या है हमारी, सरफेस, प्लेट एंड सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स कॉल द इंटरविलर स्पेस कंटेन द स्टेम विलाई एंड ब्रांच, ठीक है, ठीक है। ये क्या कंटेंट करता है, देखो अब ये दोनों प्लेट्स थी, कौन सी, एक है हमारी कोरियोनिक प्लेट और एक है हमारी बेसल प्लेट। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस रहती है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरविलर स्पेस। और यहाँ पे हमारा कौन सा ब्लड प्रेजेंट था, याद करो, हमारा मैटरनल ब्लड इंटरविलर स्पेस में प्रेजेंट था ना, कहाँ पे, याद करो, 150 ml ब्लड था मैटरनल और फिटल का कितना था, 350 ml। ऐसे करके सब कुछ याद करो तो अच्छे से याद रहेगा। प्लेट कितनी थी, 2 प्लेटें थी, कोरियोनिक प्लेट एंड बेसल प्लेट। इन दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस रहती है उस स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरविलस स्पेस कहते हैं, ठीक है। और इस स्पेस में क्या होता है, स्टेम विलाई होता है, ठीक है। अब देखो, इंटरविलस जो स्पेस है फिल्ड बाय द मैटरनल ब्लड, अब यहाँ पे लिखा है, याद करो, वो मैंने बताया था, इंटरविलस स्पेस में आपका कौन सा ब्लड होता है, आपका मैटरनल ब्लड वहाँ पे होता है। अब जो हमारी स्टेम विलाई है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारी जो कोरियोनिक प्लेट है ना, वहाँ से हमारी स्टेम विलाई जो है वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। और वहाँ से लेके कहाँ तक चली जाती है, बेसल प्लेट तक चली जाती है। ओरिजिनेट होती है कोरियोनिक प्लेट से, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हमारी स्टेम विलाई यहाँ से होती है और ओरिजिनेट होते होते कहाँ पे चली जाएगी, हमारी बेसल प्लेट की तरफ क्या होगी, चली जाएगी, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। अब हमारा जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो क्या कंटेंट करता है, 60 स्टेम विलाई, क्या करता है, 60 स्टेम विलाई जो है वो कंटेंट करता है। विलाई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड, ठीक है। विलाई हमारा क्या है, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा है, ठीक है। आपके ये डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसको लिख सकते हो कि हमारा विलाई क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड। फीटल और मैटरनल ब्लड को एक्सचेंज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब कितने टाइप्स की विलाई है, अब ह्यूमन जो प्लेसेंटा है वो क्या कंटेन करता है, ह्यूमन जो हमारा प्लेसेंटा है वो 60 स्टेम विलाई कंटेन करता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ विलाई ये देखेंगे, विलाई की टाइप्स कितनी है, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई एंड टर्शियरी विलाई, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अब आपकी जो प्राइमरी विलाई है वो ए वास्कुलर होती है, मतलब यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी विलाई आपकी क्या है, ए वास्कुलर, यानी कि यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट नहीं होती। और इसका फॉर्मेशन कब होता है, 13th डे पे, कहाँ पे, 13 दिन पे यहाँ इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखो, प्राइमरी विलाई में हमारा क्या है, ये हमारी डेसिडुआ बेसालिस था, ठीक है। ये हमारा क्या था, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये हमारी कौन सी लेयर है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट वाली। दूसरी हमारी कौन सी है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसको ऐसे करके लिखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका पेपर लगेगा, आपको अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे। दूसरी हमारी है सेकेंडरी विलाई जो कि ए वास्कुलर है, यहाँ पे भी ब्लड वेसल जो है यहाँ पे भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। और इसका फॉर्मेशन, ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन कब होता है, 16th डे पे। उसका कब हो रहा था, प्राइमरी का 13th, यहाँ पे 16th डे पे। यूटेराइन आर्टरी सप्लाई ब्लड टू दी एंडोमेट्रियम ऑफ मदर, ठीक। अब देखो, यूटेराइन आर्टरी जो है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है किसको, एंडोमेट्रियम ऑफ मदर। अब हमारी जो स्पाइरल आर्टरी है, ठीक है, वो कितनी होती है, 120 to 200 हमारी स्पाइरल आर्टरी जो है वो यहाँ पे होती है। और ये क्या है, ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है, यूटेराइन आर्टरी की जो है वो ब्रांच है। अब हमारे 15th डे पे क्या होता है, मदर का जो ब्लड है वो इंटरविलर स्पेस में आता है और क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है EEM, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये क्या फॉर्म करता है 15th डे पे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो फॉर्म करता है। 15th डे पे मदर का ब्लड इंटरविलर स्पेस में आता है और ये क्या करती है, एक और लेयर, एक्स्ट्रा एम्नियोटिक मेसोडर्म की लेयर जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ये हमारा डेसिडुआ बेसालिस यहाँ पे था, ये था हमारा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये था हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट। और एक क्या फॉर्म करेगी, EEM, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और स्पाइरल आर्टरी यहाँ पे आती है, ठीक है। और मदर का ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हमने क्या कहा था, इंटरविलस स्पेस, ठीक है। इसको बिल्कुल भी भूलना मत। अब है हमारी टर्शरी विलाई, टर्शरी विलाई का फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ द फीटल कैपिलरीज। अब टर्शरी विलाई क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ फीटल कैपिलरीज। यहाँ पे क्या बन रही थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, EEM फॉर्म कर रही थी, ठीक है। कौन सी, हमारी सेकेंडरी विलाई। अब हमारी टर्शरी विलाई क्या फॉर्म करेंगी, ब्लड कैपिलरीज, सॉरी फीटल
कैपिलरीज को फॉर्म करेंगे। ऑल्सो नॉन एज अ वास्कुलर विलाई और स्टेम विलाई, इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी विलाई इज ऑल्सो नॉन एज अ वास्कुलर विलाई, मतलब यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और उसको क्या कहते हैं, स्टेम विलाई। फॉर्मेशन कब होती है, 17 लेके 21 डे में ये फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। अब देखो ये हमारा क्या था, डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है, यहाँ पे हमारा मदर का ब्लड था, कहाँ, इंटरविलस स्पेस में। ये हमारी कौन सी थी, सिंसिस्टोट्रोफोब्लास्ट, ये था हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये हमारा ईईएम। अब ये हमारी है विलाई सिस्टम, यहाँ पे क्या होता है, हमारा फीटल ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये हमारी फॉर्म हो गई कैपिलरीज। ये हमारी क्या फॉर्म हो गई, ये हमारी फॉर्म हो गई फीटल कैपिलरीज, ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है। अब देखो ये हो गया हमारा डेसिडुआ बेसालिस, ये हो गया सिंसिस्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ईईएम, ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ फीटल कैपिलरीज, ठीक है। अब ये जो 4 मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी 4 मेम्ब्रेन है, कौन सी, एक है हमारी सिंसिस्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ईईएम, ये हमारी कैपिलरीज। ये क्या करती है, ये जो है एक बैरियर की तरह वर्क करती है, ठीक है, और प्रिवेंटिंग और मिक्सिंग ऑफ द मैटरनल एंड फीटल ब्लड, ठीक है। ये हमारी जो 4 कैपिलरीज, ये हमारी जो 4 मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर की तरह वर्क करती है, ठीक है। ये हमारा मदर और फीटर का ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होने देती, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही है, इसको अच्छे से याद करना। अब हमारा जो प्लेसेंटा है वो ऑक्यूपाइज 30% स्पेस इन द यूटेराइन कैविटी, ठीक है। ये आपकी इंट्रोडक्शन में जब हम लिख रहे थे ना, वो सब कुछ डेसिडुआ, फिर हमारा क्या था, डिस्कॉइड, डेसिडुएट एंड हीमोकोरल, उसी में आप इसको भी लिख सकते हो कि प्लेसेंटा ऑक्यूपाइज दी 30% स्पेस ऑफ द यूटेराइन कैविटी एंड 70% रिमेनिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ फिटस। प्लेसेंटा ऑक्यूपाई करता है 30% स्पेस ऑफ यूटेराइन कैविटी और 70% जो है वो बाकी रखता है फॉर द ग्रोथ ऑफ फिटस, ठीक है। अब फॉर्मेशन, प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कब होता था, 6th वीक ऑफ, ठीक है, 6th वीक से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है और कंप्लीट कब होता है, 12th वीक पे, ठीक है। अब हमारा प्लेसेंटल सर्कुलेशन था वो 2 तरीके से था, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन एंड फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप इंपॉर्टेंट वाइवा के रिगार्डिंग क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।